प्यारे छात्रों, आज मैं एडजेक्टिव चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूं। क्योंकि लंबा वीडियो होने की वजह से सब चीज़ तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन समझने लायक अच्छी तरह से मैं सब कुछ बता दूंगा। परिभाषा भी बता दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में परिभाषा बता दूंगा। अब समझना है कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। विशेषण उसको कहते हैं जो किसी का विशेषता बतलाता है। तो ये एडजेक्टिव किसका विशेषता बतलाता है? तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से एक टाइम में किसी का भी विशेषता बतलाता है। तब कैसे विशेषता बतलाता है, पहले यह मैं साबित करके दिखा देता हूँ। जैसे राम इज ए गुड बॉय। अब ये एडजेक्टिव हो गया गुड। किसको गुड कह रहा है? गुड लड़का किसको कह रहा है? गुड बॉय, राम को। ये नाउन हो गया। अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ गुड किसको कह रहा है? ही को। वह एक अच्छा लड़का है, तो ही ये यहाँ प्रोनाउन हो गया। ये प्रोनाउन हो गया। इस प्रकार से ये साबित हो गया कि विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है। यहाँ नाउन की विशेषता, यहाँ पर प्रोनाउन की विशेषता। इसीलिए कहा गया कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ये प्रोनाउन। ये हो गया। अब है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? वह किसी देश से संबंधित नागरिक के साथ उसका प्रयोग होता है। जैसे है द इंडियन प्लेन्स, द रोमन इंपायर, द इंडियंस, द पाकिस्तानी, द जर्मनीज। हम कुछ भी बोलेंगे तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। वैसे प्रॉपर एडजेक्टिव का परिभाषा मैं बोल देता हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ ए नेम टू सच पर्सन और थिंग एज आर इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ सम प्रॉपर नेम। ये इस प्रकार से प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यानी कहने का सेंस है कि जब कोई साम्राज्य किसी देश से संबंधित कोई चीज, चाहे वो नागरिक हो या कोई और चीज हो, वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। द इंडियंस भी प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में माना जाता है। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की में वर्ड है गुड, बैड, ब्यूटीफुल और अगली। ये सब एडजेक्टिव है, लेकिन एक कैटेगरी जो है इसका डिस्क्रिप्टिव में आता है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का जो डिफिनेशन होता है कि द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शो व्हाट क्वालिटी मीन व्हाट स्टेट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब जैसे कहा जाए तो पटना इज ए बिग सिटी। यहाँ पर ये इसका वर्णन कर रहा है पटना का, कि पटना एक बड़ा शहर है, वहाँ ऐतिहासिक स्थल भी है, वहाँ राजधानी भी है, वहाँ गोलघर भी है, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यानी बिग सिटी से मतलब हो गया कि पटना एक ऐसा शहर है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, बिग एडजेक्टिव हो गया।
ये उसके बारे में विशेषता बतलाया। अब जैसे गुड है तो कोई व्यक्ति का विशेषता बतलाएगा, जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम का विशेषता बतलाया, राम के बारे में पूरा वर्णन किया। ब्यूटीफुल, जैसे रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब वो किस किस मामले में सुंदर है उसका पूरा ब्यौरा देता है। अब रीता इज अगली, वो क्रूप है, अब देखने में क्रूप है, विचार से क्रूप है, किस टाइप का क्रूप है उसका पूरा ब्यौरा वो वर्णन करता है। इस टाइप से हम इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब जैसे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आप इसको थोड़ा अस्थिर दिमाग से सोचिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ये बांटने वाली बात एडजेक्टिव में कहां से आ गई भाई? इसका परिभाषा हम बतलाते हैं आप लोगों को कि द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शोज दैट द पर्सन और थिंग्स नेम्ड और टेकन सेपरेटली इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी कि एक सामूहिक चीज को वो अलग अलग करके बांट करके दिखाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब कहिए कैसे? जैसे हम लिखते हैं कि ईच मैन इज मोर्टल, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक आदमी मरणशील है। प्रत्येक आदमी मरणशील है, मरणशील है। ये एक प्रत्येक का मतलब क्या हुआ? एक एक। अब इसी को लिख देंगे कि ऑल मैन आर मोर्टल, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हुआ, इसलिए कि ये बटा हुआ नहीं है, ये सभी के बारे में बताया। लेकिन ये ईच जो है ये एक के बताया। उसी प्रकार से ईच एवरी दोनों का मतलब एक होता है, आइदर का भी मतलब एक होता है, नाइदर का भी मतलब एक होता है। अब जैसे इधर अफर्मेटिव में तो हो गया, अब नाइदर जैसे देखते हैं। जैसे आइदर यू और ही इज ए थीफ, या तो तुम या वह, दोनों में से कोई एक चोर है। तो दोनों का नहीं, किसी एक का ही बात बता रहा है। आइदर, और आइदर का भी मतलब होता है या, और का भी मतलब होता है या। तो दोनों में से किसी एक का ही बारे में बतला रहा है, दोनों का नहीं। अब जैसे नाइदर है, अब नाइदर भी जो है जैसे उसका मतलब होता है कोई नहीं, एक भी नहीं। जैसे मान लिया जाए कोई कहता है कि हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है? तो हवा को किसी ने नहीं देखा है, ना मैंने ना तुमने, किसी ने नहीं देखा है। नाइदर यू नोर आई हैव सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है, ना मैंने ना तुमने, किसी ने नहीं, किसी का प्रयोग। तो यहाँ भी एक एक करके बट जाता है, किसी का भी नहीं। यहाँ तो साफे निगेटिव हो जाता है, किसी ने नहीं देखा। समझते चलिए, यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट का अर्थ होता है, डिमॉन्स्ट्रेट का अर्थ होता है संकेत करना, यानी कोई भी चीज नजदीक से या दूर से यह दिखाना कि कोई भी चीज किसका है।
कोई भी चीज कहाँ पर है, कौन सा चीज किनके हैं, ये दिखाता है, यानी वो संकेत करता है। यह मेरा लड़का है, वह तुम्हारा लड़का है, ये सभी बच्चे इस स्कूल का है तो वो सभी बच्चे उस घर का है, ये संकेत करता है। इसी को कहा जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जैसे परिभाषा जानना चाहते हैं तो द डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शोज और व्हाट पर्सन और थिंग आर इंटेंडेड टू बी पॉइंटेड आउट। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये सब डिमोन्स्ट्रेटिव हो गया। साधारण सी बात है, दिस काउ इज माइन, ये हो गया हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यदि हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि दिस इज माई काउ, तब ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, इसलिए कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड तो है लेकिन एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। इसलिए कि इसके साथ इज लगा हुआ है और यहाँ पर दिस के साथ नाउन लगा हुआ है, ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, इसको नहीं। ये नीचे वाला लाइन जो है ये प्रोनाउन है, ऊपर वाला लाइन जो है ये तो एडजेक्टिव माना जाएगा। इसलिए साधारण तौर पर जान लीजिए कि जैसे दिस है, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसका क्या हो जाएगा नियम, नाउन के साथ जब वर्ब जुटा हुआ रहेगा तो नाउन ही रह जाएगा, लेकिन नाउन के साथ या इधर प्रोनाउन के साथ, इसको मान लीजिए कि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ वर्ब जुटा हुआ है तो वो एक प्रकार से रह गया प्रोनाउन ही, वो प्रोनाउन ही रह गया। फिर से बतलाता हूँ थोड़ा सा, पूरा मिटाते हैं। This, that, these, those, इसमें यदि प्लस हम कर देते हैं नाउन का तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे दिस कॉज, दिस पेन, ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन दिस इज माई कॉप वो प्रोनाउन हो गया। वो नाउन उसके साथ जब वर्ब जुटेगा, जैसे दिस के साथ, ये सब के साथ, ये जितना लिखे हैं ये सब के साथ नाउन के जगह पर हम वर्ब यदि ऐड कर देते हैं, कोई भी वर्ब, तो वो प्रोनाउन कहलाएगा, वो एडजेक्टिव नहीं होगा। एडजेक्टिव कहलाने के लिए इसके साथ जो है नाउन का डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। जैसे दिस कार इज माइन, तो दिस के साथ कार लग गया है, इसके बाद इज है, और दिस इज माई कार तो प्रोनाउन हो गया दिस। इस प्रकार से ये डिमोन्स्ट्रेटिव हो गया। अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये कैसा एडजेक्टिव है जो किसी न किसी तरह से किसी भी चीज का वो मात्रा बतलाता है। जैसे मच हो गया, लिटिल हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया, इनफ हो गया, सफिशिएंट हो गया। तो सम का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी दोनों के साथ होता है। ऑल का भी प्रयोग दोनों के साथ होता है। इनफ और सफिशिएंट का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ होता है। जैसे ही ईट्स मच ब्रेड्स, उन्होंने बहुत रोटियां खाई।
सम, लिटिल, ही हैज लिटिल मनी। जैसे सम, देर आर सम बॉय इन द क्लास। यहाँ पर सम जो है काउंटेबल हो गया, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। देयर इज सम वाटर इन द पॉन्ड, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। जैसे दोनों को मैं लिख कर बतला देता हूँ। जैसे there is some water in the pond। यहाँ पर सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब जैसे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। यहाँ पर सम जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, इसलिए हम लड़के को गिन सकते हैं, पानी को गिन नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर क्रिया भी, वर्ब भी प्लुरल हो गया। यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब जो है प्लुरल है। चलिए अब क्या है, हाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो हो ही गया। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर इसमें बचा है। तो कार्डिनल नंबर जो होता है, तो आप देख रहे हैं 2, 3, 4, ये टोटल संख्या को बतलाता है, टोटल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर एक क्रम बतलाता है, सीक्वेंस, एक क्रम बतलाता है। जैसे कोई कहा 2 पंक्ति में स्टूडेंट खड़ा है, बोला 5 स्टूडेंट कम और कम हियर, 5 लड़के इधर, तो 5 लड़का आ जाएगा। लेकिन दूसरे लाइन से बोलेगा कि 5th स्टूडेंट कम से है, तो सिर्फ लाइन में जो 5वां लड़का है वही आएगा। तो सीक्वेंस दिखा दिया, क्रम दिखा दिया। अब है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अब जैसे व्हाट हो गया, व्हिच हो गया, व्हेन हो गया, अब ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन शर्त वही कि जो इंट्रोगेटिव के साथ नाउन का संयोग रहेगा तब हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे हम एक उदाहरण पेश करता हूं कि व्हाट इज योर नेम, ये व्हाट जो है एडजेक्टिव नहीं माना जाएगा, इसलिए कि व्हाट के साथ वर्ब लगा हुआ है, व्हाट इज। यहाँ पर इंट्रोगेटिव के साथ कोई नाउन होगा तब वह एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे व्हाट बुक इज दिस, व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव के साथ डायरेक्ट नाउन आ जाता है। जैसे ही इंट्रोगेटिव के साथ डायरेक्ट नाउन आएगा हम उसको एडजेक्टिव के रूप में मान लेंगे, अन्यथा वो प्रोनाउन कहलाएगा। यदि किसी भी इंट्रोगेटिव शब्द के साथ कोई वर्ब जुड़ा हुआ है उसे हम एडजेक्टिव नहीं कह सकते। जैसे परिभाषा के रूप में हम उसको लें तो द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव रिस्ट्रिक्ट द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम उस स्थिति में उसको कह सकते हैं जब इंट्रोगेटिव के साथ नाउन का कांटेक्ट डायरेक्ट होगा, उस स्थिति में। अब है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव तो पॉजेसिव नाउन में भी पढ़ाए हैं, तो वर्ड सेम वही होगा। जैसे राम इज माई ब्रदर, तो माई ब्रदर ये पॉजेसिव नाउन हो गया, यहाँ ब्रदर हो गया, ये पॉजेसिव हो गया। लेकिन इसको यदि हम इधर से स्टार्ट करेंगे, माई ब्रदर से सब्जेक्ट में लेंगे, माई ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय,
तो यह यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। यह स्थिति है, सब वही चीज है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जितना प्रोनाउन में लिखा है सेम टू सेम वही होगा जो भी पॉजेसिव है। अब जैसे अब इसको हम देखें, क्या है, माई कार इज पार्क्ड इन द ड्राइव, यानी जहां गाड़ी चलाते हैं वहीं गाड़ी मेरी खड़ी कर दी गई। योर फोन इज रिंगिंग, आपके फोन का घंटी बज रहा है। यानी डायरेक्ट जो है हम सब्जेक्ट के रूप में पॉजेसिव से स्टार्ट कर दिए हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा, इसलिए कि उसके साथ तो डायरेक्ट नाउन लगा हुआ है ही, उसमें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब परिभाषा के तौर पर द पॉजेसिव एडजेक्टिव आर दैट वर्ड विच शो द रिलेशन बिफोर नाउन द वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हो गया माई हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, योर हो गया, देयर हो गया, ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो स्थिति सिर्फ उतना ही लगाना है कि उसके साथ डायरेक्ट नाउन से स्टार्ट करके हम सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे तो हो जाएगा। दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, ये एडजेक्टिव आज खत्म हो गया। आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बढ़िया से देख सकते हैं। अब आगे अगला चैप्टर बताया जाएगा, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।